और ओके। ये ऐसे स्टार्ट हुआ। इमन और मैं ट्विंस थे, और वैसे अपनी फैमिली में बड़े फेमस थे कि ट्विंस बच्चियां दोनों एक जैसी हैं। तो मेरी पुप्पो की शादी थी, सो माय फादर्स फ्रेंड केम, जो वीडियोग्राफर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें से somebody asked my father कि if they want to do commercials on TV तो हम इनका ऑडिशन दिलवाते हैं, इतनी प्यारी हैं दोनों। सो बाबा ने वैसे ही पूछा, हम स्कूल में थे उस वक्त, भी 7 years old, 7 साल के बच्चे थे दो। 7 years, oh सो my God. या वी वेंट फॉर ऑडिशन टू कॉस्मोपॉलिटन अयाज अब्बासी ने हमारा ऑडिशन किया, and we got a chance to do a commercial, and we started off as a child artist doing commercials. तो इमन और मैं इतना खुश होते थे, इतने एक्साइटेड होते थे, क्योंकि कभी जिंदगी में जब सोचा नहीं था वो आपको ऐसे आपको मिलता है। आपको लक आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी और मेरी फैमिली माशाल्लाह 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 आसम, माय फैमिली इज सो सपोर्टिव, और माय Which is the मदर best माय part. फादर, या दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि डीलिंग विद अदर चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि मेरे 3 छोटे भाई थे उस वक्त। सो मामा पापा ने जिस तरह से मैनेज किया, हम कभी अकेले शूट्स पे नहीं जाते थे। हमें हमेशा से कंपनी करती थी मेरी मम्मा या मेरे बाबा। अगर लेट नाइट होता था तो बाबा होते थे, अगर डे में होता था तो मम्मा होती थी। Mhm. सो उसी तरह से कमर्शियल से शुरू हुआ, फिर अचानक से ड्रामे की ऑफर आई, दोनों और को ये अलग अलग ऑडिशन आई दिया। तुम लोगों को? दोनों यार को आई ऐसे अलग होता अलग? था, हम दोनों एक साथ जाते थे, और उनका डिसीजन मुश्किल होता था कि यार अपसेट भी नहीं करना, उनको एक बच्ची चाहिए होती थी, तो कभी हमारे ये तो नहीं हुआ साथ कि एक बीमार है तो दूसरी वाली आइडेंटिकल हो तो ऐसा हुआ है। ऐसा हमारी हुआ ये है? डील होती थी बाबा से, क्योंकि मेरे बाबा ने ना हमेशा इमन और मुझे इक्वल रखा है और हाँ। इक्वल फील करवाया, और आई थिंक इसी ओके। वजह से हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। ये हमने ओके। कभी भी कंपटीशन एक दूसरे से नहीं किया कि एमन के पास ये है और मेरे पास ये चीज है, और कोई भी आज इस भी तरह की नहीं है, कंफ्यूजन आज लाइफ भी में नहीं नहीं है, आई हुई। थिंक। तो या एक कमर्शियल एमन करती थी, एक कमर्शियल अच्छा। मिनाल करती थी। नो लाइक कभी ये ड्रामा हमारी भी डील ऐसे थी। किया कि एक एक बीमार है तो वो रोल की जगह दूसरा जाके रोल कर दे? इस तरह होता था क्योंकि छोटे थे, फोन्स अलाउड नहीं थे, पढ़ रहे थे उस वक्त, और ड्रामास की ऑफर्स जब आती थी तो बाबा यूज टू डील विद एवरीथिंग ना, बाबा और हम्म। मम्मा। तो बाबा हम्म। ना कभी, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था, एमन गॉट सिलेक्टेड, बट दे कॉल्ड हम्म। अगेन कि हमें ना एक और ऑडिशन करना है, वी वेंट अगेन। तो आई गॉट सिलेक्टेड, आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो एमन थोड़ी सी डिसहार्ट हुई थी, क्योंकि मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई थी जब मैंने सुना था एमन करेगा प्रोजेक्ट, मैंने नहीं करना। सो माई फादर टोल्ड मी कि अब नहीं है ऐसा। बाबा ने कहा एक एक करेगा, जिसको भी ऑफर अच्छा। होगी वो ऑडिशन हम साथ देंगे, एंड जो भी जिसका भी लक होगा, जिसको भी करना होगा उसी तरह से करेंगे काम। सो इट वाज फन। नो, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो सारी चीजें एकदम स्टार्ट हुई इतनी यंग एज में होता जा रहा है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और ये स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या ये स्टारडम आता है, नहीं आता, फील आती है रात को सोते हुए, नहीं आती कि यार वाओ वी हैव अचीव समथिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग आउट ऑफ वर्ल्ड? लाइक मैं खुद देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम स्कोर किया है लेकिन उनके अंदर एक अलग एटीट्यूड है, और बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं लेजेंडरी समझता हूँ और वो आज तक भी अपने आप को कुछ नहीं समझते। तो क्या फीलिंग है, क्या, हाउ डू यू मैनेज दैट फीलिंग? यार एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं जो ना वो घर पे एक मोस्ट कॉमन लड़की, जो एक कॉमन लड़की होती है घर पे, मैं वो हूँ। मैं कभी कभी मैं घर पे अपने आप को नहीं फील करती कि मैं कोई एक्टिंग करती हूँ या मेरे इतने फैंस हैं। मेरी मामा मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है, मेरी फैमिली मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है। एमन और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि यार हानी, हम क्योंकि जो शूट पे जाते हैं ना आसिम, हमने वो चीज़ कभी डेवलप करने की अपने अंदर कोशिश नहीं की। हमने वैसा बनने की कोशिश नहीं की कि अगर तो हमारी फील्ड ऐसी है और वी आर अलाउड टू गो, बाहर घूम सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, बट वी हैव ऑलवेज बीन फैमिली गर्ल्स, जिनको मुझे हमेशा फैमिली बहुत ज़्यादा मेरा पैकअप होता है, और मैं बस ये सोचती हूँ कि यार मुझे अगर कहीं जाना भी है ना, आई एम गोना डिले इट, आई वांट टू गो होम, मुझे घर का खाना क्या खाना दिस है, व्हाट या अपना दिस इज रिलैक्स करना है, कोई प्लान होगा तो फिर देखेंगे। दैट्स सो स्वीट। मुझे बस कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल फील होता है। मैं अपने घर में सारे काम करती हूँ, और बस लाइक घर नॉर्मल गर्ल्स, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल गर्ल लड़कियों रहती की है। तरह। आई वाज बट टेलिंग माय कजिन सैरी के बाद ना, मैंने कहा सारा, लोग क्या सोचते होंगे ना यार कि हमारी जिंदगी क्या है, हम पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे, लोग इमेजिन करते होंगे कि एक एक्ट्रेस है, इतनी फेमस है, और सब इतना प्यार करते हैं, तो इन लोगों की लाइफस्टाइल कितनी डिफरेंट होगी। मैंने कहा वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल लिविंग अ लाइफ, और ये या एक हमारी
ये आई कैन रिलेट टू दैट। मुझे भी ये लगता है कि लोग समझते होंगे पता नहीं क्या हम सारा दिन क्या करते रहते होंगे, हमारी लाइफ में क्या होता रहता होगा, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे फैंस हम को देख मैं थोड़े ये से बता, ऑर्डिनरी होते हैं। हाँ हम थोड़े थोड़े से से ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होते हैं क्योंकि हमारे बहुत अंदर अच्छी वो बात की है। टैलेंट अलग है, लेकिन बाकी ओवरऑल हम पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ये जो अभी तुमने, मैं देख रहा था लास्ट इजिप्ट में तुमने ट्रिप किया है अपनी अम्मी के साथ, मैं तुमसे कोई कॉमन सवाल नहीं करूंगा आज, मैं तुमसे वही पूछूंगा जो मेरे फैंस सुनना चाहते हैं या तुम्हारे फैंस सुनना चाहते हैं। क्या क्या तुम सीखती हो एंड व्हेनेवर यू आई एम ट्रैवल या? ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्जेशन। या थैंक यू। बट ये बताओ कि ये तुम्हारे जो इजिप्ट का ट्रिप है सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी टाइमलाइन में मजेदार लगा था, यू वर इन इजिप्ट, तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा था? यार इजिप्ट का ट्रिप बिल्कुल सडन था। मैं जब इजिप्ट ओके। पहुंची थी ना, उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं इजिप्ट में क्या कर रही हूँ। आउट ऑफ नोवेयर आई एम इन इजिप्ट। बिकॉज वो एक ग्रुप के साथ मैंने ट्रैवल किया था। दे वर वेरी ओके। नॉर्मल पीपल। ठीक है, हम 25 पीपल का ग्रुप था एंड आई ट्रैवल विद माई मॉम, क्योंकि आई ओके। थिंक शी इज माई बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर। वो सब कुछ मैं जो भी कर रही होंगी ना, वो शी वुड जस्ट स्टैंड और सिट एंड वॉच मी। अब मुझे कहती हैं कि तुम एंजॉय करो अपना, तुम्हें जो करना है करो। मैं हाँ। उनको रूम में एडजस्ट करके आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बिकॉज आज भी उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की, मिस ट्रैवलिंग विद माई मीनू। मैंने कहा मम्मा आई मिस ट्रैवलिंग विद यू टू। हाँ वो मैंने देखा है वो पिक्चर, आई थिंक उसने पोस्ट किया, और तुम और तुम्हारी सिस्टर उसी में मम्मा के साथ किसी हाँ, लोकेशन पे। वो हाँ हाँ हमारी राइट मजाक राइट। ट्रिप थी। उनसे तो लेकिन इजिप्ट बहुत। बहुत मजा आया। इजिप्ट में मैंने क्या चीज है, बिल्कुल बिकॉज मेरा हमेशा से जाने का प्लान रहा है, मैं इतना कोशिश करता हूँ करूँ, लेकिन इजिप्ट पता नहीं मेरे माइंड में आता है यार, ये ना हो कि मैं 2 दिन बाद बोर हो जाऊं, तो बताओ क्या अच्छा, चीज मैं ऐसी है आपको इजिप्ट बताती में? हूँ, इफ यू ट्रैवलिंग टू इजिप्ट ना, तो आपको कोई गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो वहाँ सारे अरबी हैं, और ऊपर हम्म, से एक रेयर डेस्टिनेशन है। जब मैं कायरो में हम्म, लैंड हुई ना, और लिटरली जब मैं टैक्सी में थी और मैं अपने होटल जा रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर आई हूँ। मुझे लगा था कराची है। सदर की तरह उधर शॉप्स थी, वैसे ही उधर रोड से उतना ही ट्रैफिक था। एंड मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, मेरा दिल रो रहा था। मैंने कहा यार मनाल, इतनी दूर ट्रैवल किया है, कराची आना था ड्राई दोबारा ड्राई से। ड्राई लग रहा था, ड्राई लैंड लग होते ही रहा ड्राई था, लग। बिकॉज मैं हाँ, लास्ट ट्रैवल मैंने यूरोप किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी। जब मैं वहां पहुंची, मैंने कहा ओ भाई अब क्या करना है हमने इतने टाइम तक। खैर, आई वाज ट्रैवलिंग विद अमेजिंग ग्रुप एक बिदार ट्रैवल्स के नाम से है, उनके साथ मैंने ट्रैवल किया था। और मैं होटल गई हूँ, दे सेंड मी कार, मैं एक डिनर पे गई हूँ, एंड आई मेट लॉट ऑफ न्यू पीपल। कोई फैसलाबाद से, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से। दे वर ऑल कपल्स अपने बच्चों को छोड़ के, दैट्स हैविंग ग्रेट। नाइस टाइम इन मी विद माय मॉम। और कुछ वहाँ पर आदमी भी थे, बिजनेसमैन थे सारे। हाँ कोई, हाँ हाँ। मतलब एवरीबडी वाज सेटल, तमीजदार, अच्छा। और वो ट्रिप स्टार्ट हुआ डे टू डे। सो आई ग्रेट। कवर्ड 4 cities, आई डिड ओके। स्नॉर्कलिंग, आई डिड स्कूबा डाइविंग। और आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वंडरफुल ट्रिप्स आई हैव एवर हैड। बट ये बताओ कि हाउ डू यू फील डिफरेंस, लाइक अगर तुम्हें कोई कहा जाए सिटी के यार तुम्हें एम्स्टर्डम जाना है बिकॉज यू हैव बीन ट्रैवल टू ऑल ओवर यूरोप आल्सो, व्हाट डू यू सजेस्ट, तुम्हें क्या कहोगी कि यार मैं, मेरा एक फेवरेट सिटी, जैसे मेरा फेवरेट सिटी लंदन है, मुझे कहीं भी दुनिया में ले जाए, मुझे अगर दुबई कोई कहे कि दुबई जाना है 4 दिन के लिए और 4 दिन लंदन जाना है, तो मैं कहूँगा यार लंदन चला जाता हूँ, बिकॉज वहां पर मुझे आई कैन वॉक, आई कैन गो एनीवेयर, सारे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं। तो तुम्हारा एक सिटी अगर मैं पूछूं तो कौन सा सिटी, और क्या बात है उस सिटी में, क्या वजह आई थिंक इट वुड बी समवेयर इन यूरोप। मैंने है? ब्रसल्स में आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत मैंने एंजॉय ओके। किया था। बार्सिलोना बहुत मजेदार था। वो बट आई बड़ा थिंक लाइवली है बार्सिलोना, लाइवली है बार्सिलोना बहुत, वाज सो मच फन, बहुत सो मजा मच आया। फन। बिल्कुल एक डिफरेंट सी जगह थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। एंड आई लव स्पेनिश पीपल, वो इतनी अच्छी स्पेनिश बोलते हैं, मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। आई कोई थिंक मिला, इट वुड बी कोई एम्स्टरडेम। मिला, कोई मिला या नहीं नहीं मिला? मिला, मैंने बड़े ढूंढे आज से, हम ऐसे नहीं मिलते। चलो वो मैं फोन पे पूछ लूंगा। अच्छा ये बताओ कि हाँ। क्या तुम्हारा तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारा क्या मेरा, इरादा है, शादी जिस दिन करना आप है अभी? मिलेंगे। अभी अभी कैरियर है या शादी है, क्या है अभी लग रहा है कि, या कोई और स्टार है उसके साथ मुनीब की तरह कोई होगा, या कोई नॉर्मल इंसान होगा, आई कैरियर थिंक अभी और कुछ 4 साल नॉर्मल ही परस्यू होना करना? चाहिए। अच्छा आई थिंक नॉर्मल होना नॉर्मल होना चाहिए। चाहिए। मुनीब सुन लो। नहीं, मुझे थोड़ा लो की रहना है लाइफ में। मैं थोड़ा आराम से रहना चाहती हूँ, I पर्सनल think लाइफ में मैं I think काफी। they're the cutest couple यार, to be very यार वो honest। लोग तो बेचारा बने एक मुनीब दूसरे तो के लिए, बिल्कुल मुझे पता लगता है। नहीं, पहले मैं मुझे समझता लगता था है एमन ने कि मुझ में रिजेंबल। मैं
हाँ, मुझे लगता था एमन बेचारा शरीफ है, पर अब मुझे लगता है मुनीब भी दुनिया का शरीफ तरीन इंसान है, बेचारा बहुत अच्छे मासूम हैं है। यार दोनों। हाँ, लेकिन बता, तुम्हारी टेबल पे क्या रखा हुआ है? कार्ड्स कौन से हैं? जब कैरियर रखा हुआ है, जैसे मैं हर इंसान का होता है ना यार, कैरियर है, तो 4 साल प्लान है, टेबल पे डायरेक्टर है, मैं शायद हो सकता है डायरेक्टर बन जाऊं आगे जाके, हो सकता है मैं फिल्म करूं, हो सकता है मैं ये करूं, तो प्लान में क्या रखा हुआ है? शादी मेरे किस प्लान जगह में रखी ये है? रखा है कि शादी थोड़ी सी दूर है। हम्म। शादी के लिए शादी बिकॉज मैं समझती हूँ कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। आप हम्म। इतनी अचानक नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह एमन बहुत लकी है, उसे मुनीब जैसा हस्बैंड मिला है। बिल्कुल सो माशाल्लाह। बस और मैं बेटी? और बेटी? बेटी, उसकी बेटी जब से हुई है ना, मैं इतनी हम्म। जेलस हो गई। मैंने कहा हाँ नहीं, अगर मेरी इतनी प्यारी बच्ची नहीं हुई ना, पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैं तो सारी जिंदगी तुमसे जलती रहूंगी कि मेरा बच्चा प्यारा नहीं है। नहीं चलोगी तो? अच्छा नहीं बताओ, क्या चलो है, देखते शादी हैं। कहाँ है, कितने साल बाद है, या नहीं है, जिस तीन दिन चार मुझे साल अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, आप मुझे अच्छा लड़का ढूंढ के दें, मैं उसको अच्छा बोलूंगी कि ठीक है, 4 साल बस रुको। अभी इसके बाद निकलता हूँ, ये कोविड खत्म हो जाए उसके आप बाद मुझे निकलते हैं अच्छा सा दोनों, लड़का ढूंढ दें। ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई तो लड़का मिल ही जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ यार, ऐसे भी लक चलता है, मेरा लक हाँ। ट्रैवलिंग में हो सकता है कोई बैठा हो मेरा इंतजार कर रहा हो। अच्छा ये बताओ, क्या चल रहा है? कभी तुम्हें कोई मूवी की ऑफर हुई, या किसी ने फोन करके कहा कि चलो यार मूवी करो मेरे साथ, या कोई ऐसी चीज, या अच्छा, प्लान है मेरे तुम्हारा पास जो आगे अभी मूवी का? बेसिक मेरा जो प्रायोरिटी है ना इस वक्त लाइफ में, वो शादी नहीं है। पहले तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा काम करूं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम करूं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करूं इंडस्ट्री में अच्छी ओके। तरीके से। मैं चाहती हूँ बिजनेस करना। मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्दी से सेटल हो यार जाऊं। ये मैं तो चाहती हूँ कुछ बिजनेस करूं। हमारा काम भी तुम कर लोगी तो और सारे काम तुम ही कर लोगी। नहीं ना, फिर मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी ना जब बिजनेस करूंगी तो। एक्टिंग थोड़ी आराम आराम से करूंगी, बस जो दिल करेगा वो काम करूंगी। नहीं, लाइक सो बिजनेस में क्या है, तुम्हारी सोच क्या है बिजनेस की तरफ? यार, मेरी जो बिजनेस की तरफ सोच, मुझे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा मुझे शौक है कि मैं सलोन जाऊं और अपनी सेल्फ पैम्परिंग करूं। सो आई वांट टू ओपन अप very स्पा? good luxury spa in my ओह नाइस। future inshallah. And ओके। but I don't know about makeup, but I think spa, जहाँ बाल स्पा। बनवाऊं जाके मैं ही बैठी रहा करूंगी। I'm sure मैं ही वहीं पर क्लाइंट होंगी। हाँ बाल तो बनवाऊं, फिर नेल्स करवाऊं, लोगों को अच्छा सा मसाज हो, something like लेकिन कोशिश nirvana. करना, इट शुड बी अ यूनिसेक्स, ताकि और लोग भी आ सके, Yeah, दो I told you डिपार्टमेंट that होने it would. चाहिए। हाँ। I think Nirvana. आप निर्वाणा गए लाहौर में? नहीं मैं निर्वाणा नहीं गया टाइप का। निर्वाणा। निर्वाणा अच्छा इज अ दैट्स यूनिसेक्स, इंटरेस्ट। डोंट वरी। अच्छा चलो चलो, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो अच्छा तो लाइक लाइक कोई 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 आगे लाइन में क्या है अभी? चलो कोई लाइन में ड्रामा है, कोई फिल्म है, कोई चीज आ रही है, या कोई प्रोजेक्ट कर रही हो जो तुम्हें लग रहा है कि यार इंटरेस्टिंग होगा? बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है ईद के बाद इंशाल्लाह। हम्म। उसके टीजर्स ऑन एयर होंगे मिड रमजान में। और उसका नाम है जलन। एआईवाई डिजिटल ओके। पर आएगा। आबिस भाई ने डायरेक्ट किया है। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, और ऐसा कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। और अच्छा। वो एक इंटरेस्टिंग। बहुत ही जबरदस्त सा नेगेटिव कैरेक्टर है। मैं नेगेटिव नहीं कह सकती, बट वो एक कैरेक्टर है जो मैंने प्ले करते हुए उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। अच्छा तो थोड़ा बहुत तुम बताओगी कि क्या क्या कैरेक्टर है, क्या चीज ऐसी तुम्हें, ऐसी चीज है जिसने, जो तुम इतने ड्रामे कर चुकी हो और उसने तुम्हें मूव किया है? क्या ऐसी चीज है, या कोई बेसिक उसकी है कि तुम एक क्या बनी हो, या क्या रोल है, कुछ बताना चाहोगी? इट्स विद कंफर्टेबल? अरीबा हबीब एंड इमाद इरफानी। और आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा जब मुझे वो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था ना, तो मैंने जब उसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने एग्जैक्ट एक ही बात सोची। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे कैरेक्टर के लिए वेट करी थी आसिम, क्योंकि हमारी, आपको इंडस्ट्री पता है ना, इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, और कुछ ही बिल्कुल। लोग हैं जो बस आपको बार बार नजर आते हैं। और उन्हीं लोगों में आपको अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। जितने आप फेमस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जो पावर हो, बट आप अपने टैलेंट से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। यू कांट जस्ट एग्री। गेट देयर ऐसे ही। सो मैं बस वही वेट करी थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज ऑफर हो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मैं करूं जिससे मैं एक्चुअल अपना टैलेंट दिखा सकूं कि नहीं मैं। वही। क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कभी कभी के रोने वाले ड्रामे और इस तरह से, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट जो इस परसेप्शन को चेंज कर दे एज एन एक्टर मेरे लिए। सो जब मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा दिस इज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर ऑल माय लाइफ। अरे सो वेरी मैंने वो नाइस। प्रोजेक्ट किया उसका और आई नाम एम तो सो बताओ, उसका हैप्पी। नाम तो बताओगी, नाम क्या है उसका? उसका उसका नाम प्रोजेक्ट है का? जलन।
जलन। जलन, ओह हाँ, नाइस। so yeah, मैं जलती रहती हूँ उसमें, लेकिन it's not जलन, it's a different kind of a project and I hope you will all love it इंशाल्लाह। मैंने बहुत वी विल डेफिनेटली, हम देखेंगे भी। ये बताओ कि तुम्हारी भाइयों से इक्वेशन कैसी है? कैसी इक्वेशन, क्या कैसी केमिस्ट्री है? मेरी छोटे जो दो हैं उनमें और मुझ में 6 साल का एज डिफरेंस है, तो उनसे इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम थोड़े बड़े बड़े हैं। और जो मेरा एक भाई है माज, ही इज क्या द मतलब 18। डेकोरम रखती हो तुम? डेकोरम रखती हो, बस वो मैं खुद बड़ी से हूँ थोड़ा मैं। सा रिजर्व रहते हैं, वो थोड़ा सा उनको डांट पड़ती है ज्यादा, वो तो वो थोड़ा छोटे भाई होते हैं ना जो घर में हाँ हाँ, सब कर रहे होते हैं, फिर सबको लेकिन पता भी नहीं होता वो कुछ कर रहे हैं, हिडन रहते हैं हर सही चीज में। तो मुझे सही। सब पता होता है क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मुझसे भागते रहते हैं दूर दूर। हाँ हाँ और मेरा चलो, एक भाई है माज, माशाल्लाह ही इज या 18, ही इज ग्रोइंग अप वेरी माशा। फास्ट। हाँ, और वो मेरी बेस्ट कंपनी है, उससे मैं सारी चीजें डिस्कस कर सकती हूँ, क्या मेरी करता है लड़ाइयाँ वो? होती हैं। मुझे बताओ वो करता क्या है? वो अभी वो जानिए, मैं पढ़ रहा आज। है, अच्छा। अभी वो पढ़ रहा है, और वी स्टार्टेड दिस little brand for me and Eamon. It's Eamon and my cousin. So he looks ओह, after बताओ भाई इस Athena. ब्रांड के बारे में थोड़े, मेरे फैंस को बताओ, क्योंकि डिजाइनर्स हैं तो फैशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताओ भाई इनकी ब्रांड बस को सुने I जरा। started it as an experience कि मुझे experience हो in a business market कि market actually क्या है, what is marketing, because मैंने ना पढ़ा था market के बारे में, ना मुझे इतनी information थी। So when I started it तो मैंने सोचा कि why not, ये एक छोटी सी चीज है, अगर मैं करना चाहती हूँ तो। पहले मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि लोग बहुत ज्यादा जज करेंगे कि एक एक्टर है और फिर उसने अपनी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है कि उसने किया तो इसने किया तो वो कर रहा है। सही सो बात है। मुझे बस एक लेकिन एक्सपीरियंस लेना था लाइफ में। लेकिन मुझे उस ब्रांड के बारे में बताओ, कैजुअल है, फॉर्मल है, थोड़ा सा हमारे इट्स फैंस के लिए। कैजुअल, इट्स ओके। कैजुअल। और मेरे घर पे एक ऑफिस है छोटा सा, मेरा भाई इज लुकिंग आफ्टर, वी हैव अ डिजाइनर ओके, एंड वी हैव अ यू फुल हैव अ टीम स्टाफ, तो राइट? यहाँ टीम, पर पूरी या टीम आई बनाई हैव हुई अ है फुल तुमने, या? टीम। और वाओ नाइस। मैं आती हूँ, फिर चीजें देखती हूँ, पूरी ट्राई करती हूँ, जो चीज पसंद आती है। आई वॉन्ट पीपल टू गेट दोज थिंग्स जो मुझे पहनने में अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद आती हैं, अच्छा ये जो बताओ, मैं कंफर्टेबली पहन सकती हूँ। कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं इसकी? इसकी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, वी आर जस्ट ऑनलाइन राइट नाउ बिकॉज मैंने आगे बढ़ना है। अभी मैं अपने भाई को यही बात बताई थी, मैंने कहा माँ सी, दिस इज समथिंग जो अगर तो मैं जितनी पैशन से करती हूँ ना इस चीज को, उतनी पैशन से अगर तुम इसको आगे लेके चलोगे ना, वी वुड बी समवेयर इन द फ्यूचर। यार मैं तुम्हें बताऊं, देखो तुम, मैं आई एम इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10 years, तो मैं छोटी सी एडवाइस भी बताऊंगा और तुम्हें बताऊंगा जी द बेस्ट टाइम। बिल्कुल। और मास को भी ये मेरा मैसेज देना, 600% ग्रोथ होगी ऑनलाइन बिजनेस की आफ्टर दिस कोविड। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ऑन योर palm। हम्म पीपल, द शॉपिंग एक्सपीरियंस विल बी चेंज। मैं अपना बता रहा हूँ ना, जो शॉप्स होंगी, लोग शॉप पे जाना नहीं पसंद करेंगे, वो चाहेंगे हम्म डोर स्टेप पे आप डिलीवरी होती है, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी ऑन, आप पे ऑन डिलीवरी। सो वो डिलीवरी हम्म कराते हैं, उनके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है वो। और वो आते हैं, वो फील करते हैं, फैब्रिक देखते हैं, अगर अच्छी चीज होती है